हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विक्रम शर्मा। कल हमने डाइपोल की एक प्रॉपर्टी देखी थी, एक डेरिवेशन किया था। आज हम देखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कल जो किया था वो टॉर्क निकाला था, टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो घूमता है तो वो टॉर्क निकाला था। आज हम निकालेंगे वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो देखो भैया, ये ए बी, मैं लाइन में फिर से दिखा दे रहा हूं। ये ए बी व्हाइट येलो पे चला रहा हूं। ये ए बी एक डाइपोल था जिसका ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। ए बी एक डाइपोल था जहां ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज था। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2l मान के चल रहे हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस शुरू से ही हम 2l मान के चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू में कितना एंगल बना रहा था? θ1। कितना एंगल बना रहा था? θ1। ये तो बेटा इस पे इधर माइनस क्यू वाले पे इधर फोर्स कितना लगेगा? कल ही बताया था क्यू। कल वाली डेरिवेशन का लिंक डाल दूंगा। माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ये ऐसे, और प्लस वाले पे ये बी है भैया, बाद में तो प्लस वाले पे कितना लगेगा? इस पे भी कितना? प्लस वाले पे भी कितना लगेगा? क्यू। तो नेट फोर्स तो जीरो जाएगा, कल भी बताया था। इस पे इधर क्यू लग रहा है और इस पे इधर क्यू लग रहा है माइनस वाले पे, तो नेट फोर्स तो जीरो जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा। ये इधर ले जाएगा प्लस वाला इसको नीचे ले जाएगा और माइनस वाला इसको ऊपर। तो नेट फोर्स तो जीरो है, प्लस का 10 क्यू माइनस का 10, प्लस का 10 न्यूटन मान के चलिए इधर लग रहा है प्लस के क्यू चार्ज पे, और माइनस के क्यू चार्ज पे इधर पे लग रहा है 10। तो रिजल्टेंट तो जीरो हो गया। लेकिन फोर्स टॉर्क लगेगा, ये नीचे ले जाएगा फोर्स, ये वाला ऊपर ले जाएगा। यानी नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स जीरो की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन होगा, टॉर्क लगेगा। तो वर्क डन इसको हम घुमा के शुरू में कितने एंगल पे लगाता है? θ1। घुमा के कितने एंगल पे ले जाना है? सपोज करिए हमें θ2 कितने पे ले जाना है? θ2 पे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा। हाँ, अब जरा समझो। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर की बात हो तो फोर्स का काम टॉर्क करने लगता है, हमेशा याद रखना। आगे भी मैं पढ़ाऊंगा रोटेशनल जब पढ़ूंगा, तो जब एंगुलर हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन एंगल में हो रहा है। अगर सीधा सीधा हो, हम वर्क ऐसे करें, ऐसे लीनियर में, ट्रांसलेटरी मोशन में, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। जब एंगल में हो तो लीनियर की जगह क्या करने लगता है? एंगल डी थीटा, छोटा सा एंगल डी थीटा। और फोर्स का काम क्या करने लगता है? टॉर्क। फोर्स का काम टॉर्क। तो यहाँ पे एंगुलर में बात कर रही है, इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? टाउ डी थीटा। तो छोटा सा एंगल की बात कर रहे हैं तो वर्क भी क्या निकालेंगे? छोटा सा। डी का मतलब होता है हमने कोई छोटा सा एंगल चेंज करा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना टोटल वर्क डन। शुरू में कौन से एंगल पे था? θ1 में। बाद में कौन से एंगल पे आ गया फाइनली? θ2। हमेशा पूरी फिजिक्स में ऐसे करके कोई भी चीज थोड़ी सी निकाल लेते हैं। वर्क इक्वल होता है टाउ इनटू थीटा। एंगुलर में मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन लीनियर में एंगुलर में फोर्स का काम टॉर्क करने लगता है, तो फोर्स की जगह टाउ लिख लिया, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिख लिया एंगल में। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना, कहां से कहां तक? शुरू में कहां था? θ1 में, लोअर लिमिट θ1 कहां तक निकालना है? कहां तक हमने मान लिया? θ2। अब θ1 θ2 कुछ भी होगा तो मानो शुरू में 10 डिग्री पे था तो θ1 10 हो गया। बाद में हमने इसको 70 डिग्री कर लिया है
तो थीटा 2 70 हो गया, 10 डिग्री से 70 डिग्री तक घुमाया। किसी बच्चे का हो सकता है शुरू में 20 डिग्री पे हो, अब वो 80 तक ले जाए तो उसका थीटा 1 कितना हो गया 20, और थीटा 2 कितना हो गया 80। इसमें अभी एक स्पेशल केस निकालूंगा, एक यही बना दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अभी शुरू में स्पेशल केस ये होगा कि डायपोल ये रखा है, यानी एंगल इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना है शुरू में 0 डिग्री। अरे भाई ये डायपोल लगा था, ये थीटा 1 है, अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे करके रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा लगा है, तो शुरू में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और बाद में इसको घुमा के 90 पे ले आएंगे ऐसे, -q से +q। अभी ऐसे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इससे परपेंडिकुलर जाएंगे, तो शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री, बाद में हम घुमा के परपेंडिकुलर ले आए तो थीटा 2 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी में करेंगे हम, शुरू में थीटा 1 एक स्पेशल केस लेंगे, वैसे थीटा 1 जरूरी नहीं है 0, किसी का 10 डिग्री है और वो 40 डिग्री तक ले जाए तो उसका थीटा 1 10, थीटा 2 40। किसी का रखा 40 पे है और वो 60 तक ले जाए तो किसी का थीटा 1 इनिशियल 40 पे रखा था और वो 60 तक ले जाए। मैं एक केस रखूंगा कि शुरू में 0 डिग्री पे रखा था और घुमा के मैं कितना ले आया 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो करते हैं। कल टॉर्क ऊपर आया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। टाउ इक्वल होता है PE sin थीटा, तो डी का इसका भी इंटीग्रेट कर दिया। अब टोटल जो छोटे से एंगल के लिए छोटा सा फंक्शन, टोटल एंगल के लिए आप इंटीग्रेट करते हैं, टोटल फंक्शन आ जाएगा W। थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क की वैल्यू बना दो PE sin थीटा डी थीटा, PE बाहर ले लो, बेटा साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। याद रखोगे साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। मैंने पढ़ाया था जब शुरू में, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था मैथमेटिकल टूल्स में तब, तो PE साइन थीटा का क्या हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, माइनस बाहर ले लो तो W इक्वल टू क्या हो गया माइनस PE कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या करेंगे बेटा, अब तो बहुत ही सरल काम है। कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट बन जाती है, अपर लिमिट कितना है थीटा 2, तो थीटा की जगह क्या लगा दिया थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस करते हैं हमेशा। अब कॉस थीटा की जगह क्या लगा दिए लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व होता है लिमिट वाले सॉल्व, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस। ये माइनस अंदर ले जाओगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस थीटा 1 का हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा 2 माइनस का। ये आपका आंसर आ गया, ये वर्जन का फॉर्मूला आ गया। अब आपका शुरू में एंगल अगर 30 डिग्री है तो कॉस 30, शुरू में एंगल 30 डिग्री है तो कॉस 30, बाद में घुमा के ये 60 तक ले आए तो थीटा 2 कितना हो गया 60, तो cos 30 माइनस cos 60। एक बच्चे का शुरू में 45 था, ऐसे रखा था तो cos 45, वो घुमा के 90 तक ले आया, परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले आया तो cos थीटा 2 उसका cos 90। हम एक स्पेशल केस रख रहे हैं कि हमारा डायपोल पहले ऐसे ही रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो थीटा एंगल बना रहा है थीटा 1, वो कैसे रखा था ऐसे ही, तो 0 हो गया भाई। ये वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है और डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल में होगा तो कितना हो गया थीटा 1 0, शुरू में कितना एंगल बना रहा है 0, इसको घुमा के हम ऐसे ले आए तब एंगल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बनाने लगा 0। अरे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल लगा, तो दोनों जब पैरेलल है तो शुरू में एंगल कितना था 0 डिग्री, स्पेशल केस है, और बाद में हमने घुमा के ऐसे ले आए तो कितना एंगल बनाने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल 90 डिग्री। इसमें लगा दो स्पेशल केस में,
स्पेशल केस, स्पेशल केस थीटा 1 कितना है 0 डिग्री और थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। तब वर्ग कितना हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह 90। cos 90 कितना होता है 0, cos 0 1। तो वर्गन कितना आ गया PE। एक स्पेशल केस और देख लेते हैं। अब मैं रब कर रहा हूं। अब मेरी एक चीज और सुनिए, एक स्पेशल केस देखते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया, एक स्पेशल केस। अब मैं इसको रब करना पड़ेगा, इसको कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गया। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, शुरू में किसी भी एंगल पे रखा वो एंगल रख दो, बाद में जो एंगल आया वो रख दो। ये तो हमेशा फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। शुरू में 0 डिग्री पे रखा है 0 रख दो, बाद में 45 पे हो गया तो थीटा 2 45 कर दो। शुरू में 30 डिग्री पे रखा है cos थीटा 1 30 रख दो, बाद में 60 डिग्री पे ले आए cos 60 रख दो। शुरू में 60 डिग्री पे रखा है, इनिशियली ये 60 डिग्री पे रखा है, शुरू में थीटा 1 cos 60 रख दो, फाइनली 90 पे ले आए तो cos 90। ये तो हमेशा फॉर्मूला लगना है, हमेशा यही। उसका एक स्पेशल केस में लेके चला कि शुरू में 0 डिग्री पे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है 90। तो थीटा 1 0 यानी शुरू में थीटा 1 0 और बाद में थीटा 2 90 रखेंगे, इसी फॉर्मूले में रखते तब ये बन जाएगा। स्पेशल केस है, वरना स्टैंडर्ड यही है। अब देखो जरा मैं इसको रख कर देता हूं। एक केस में इसलिए बता रहा हूं आपको, अभी जरूरत पड़ेगी बच्चों इसकी, किसमें जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। कौन से केस की, एक स्पेशल केस और देख लो। क्या है वो स्पेशल केस, बहुत अच्छी बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, शुरू में तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, यानी थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, जैसे इसमें रखा था इलेक्ट्रिक के पहले। बाद में हम इस डाइपोल को ऐसे ले आए -q + यानी बाद में कितना एंगल बनाने लगा थीटा 90। जरूर थोड़ी है कि पैरेलल 0 डिग्री है तो 90 ना है, तो इसमें चलता हम 0 रखा है, हम ले आए मानो 45। तो शुरू में तो थीटा 1 0 और थीटा 2 हमारा कितना हो जाएगा 45। कोई बच्चा ले आया 60 तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 60, थीटा 1 उसका 0 ही है। कोई बच्चा 90 ले आया, थीटा 2 90 तक वाला केस हो जाएगा। तो हम थीटा 2 मान के चल रहे हैं थीटा, यानी शुरू में पैरेलल रखा था और उसको फिर हमने कितने डिग्री घुमा दिया थीटा। थीटा आपकी मर्जी, आप कितना घुमा रहे 30 40 50 60 वो आपका ही हो जाएगा। समझ आया, इसी में रखेंगे, इसी में किसी और नहीं। तब वर्गन का फॉर्मूला क्या रहेगा W = PE cos थीटा 1, हमारा इस समय थीटा 1 कितना है 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 कितना है थीटा जिस भी डिग्री पे हमने कराओ, cos 0 कितना होता है 1। W = क्या हो गया PE 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया है एक और स्पेशल केस, जब पोटेंशियल एनर्जी में इसका यूज होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन करिए, आगे कराते हैं, ठीक है। ये वाला भी याद रखना, फिर बता रहा हूं। ये जो केस स्पेशल केस अभी कराया था कि 0 डिग्री पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, फिर हमने कितना रोटेट कर दिया थीटा डिग्री,
याद रखिएगा प्लीज। शुरू में पैरेलल था तो θ1 0, अब बाद में हमने कितने डिग्री नोटिस कर दिया, थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 16, 90, डिपेंड्स ऑन यू। अब आ जाए भैया पोटेंशियल एनर्जी अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डायपोल की। पोटेंशियल लिखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब जरा सा ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा टिपिकल मामला, बहुत छोटा सा। अभी जब मैं समझाऊंगा तब ये जो होता है ये प्लस होता है और जिधर जा रहा है माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, प्लीज समझिएगा। ये एक इंफिनिटी पे डायपोल रखा है, -q से +q। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तक, यहां से इंफिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे डायपोल रखा है -q + q, और बीच की डिस्टेंस की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख ले रहे हैं 2l। ए भी एक डायपोल है, ए पे -q, बी पे +q और बीच की डिस्टेंस 2l। इंफिनिटी पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होती है, सुनो भैया। पोटेंशियल एनर्जी दो स्टेप में, पहला स्टेप देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया प्लस रोटेटिंग वर्क डन in rotating dipole in electric field from 0 degree to theta। अब समझाता हूं मैं कहानी का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी भैया, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, निश्चित है। ये मेरा प्रॉमिस है, आप बस समझिए। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी टेल जो होती है वो पॉजिटिव शो करती है और जो हेड होता है एरो वो हमेशा नेगेटिव शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हर जगह यहाँ 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 यहाँ, अब ये लगता है ना यहाँ स्पेस ज्यादा हो गया, यहाँ देखने में ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, हर जगह इक्वल स्पेस होना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है, बस बता दिया आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। नॉन यूनिफॉर्म भैया
यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। फिलहाल यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह मैग्नीट्यूड यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई +2 माइनस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट यानी इंफिनिटी पे एक डायपोल रखा था ए बी, ए पे माइनस की चार्ज है, बी पे +2। दोनों के बाद बात समझने की बात है। इसको दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, कई बार कर चुके हैं डायपोल में। कोई सा एक चार्ज ले लो, कोई सा एक चार्ज ले लो, चाहे माइनस का चाहे प्लस का है, तो दोनों क्यों, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन लेना नहीं है। ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, माइनस प्लस लेना नहीं, तो चार्ज ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होता है, डायपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है बेटा। देखो ये माइनस से प्लस, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब यहां से जो बात समझनी है वो ये समझनी है आपको कि इस डायपोल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, यहीं से बस समझना। क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें किया गया वर्क डन। आगे का प्लस वाली चीज बाद में देखेंगे, तो पहले वर्क डन देख लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कई बार समझाया फिर मैं बता रहा हूं लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले को रिपेल करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर, हाइपरबोला, पैराबोलिक नहीं कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है, प्लस से माइनस, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनमें से जो प्लस वाला है हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलती है अपनी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले को किधर धकेलेगी, इधर। अच्छा सर, और माइनस वाले को अपोजिटली भेजती है, यानी माइनस वाले को अपोजिट लगती है, तो इस माइनस वाले को ये किधर के, इस माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, इधर। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, प्लस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगती है वो उसी की डायरेक्शन में लगती है, तो ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही पर प्लस से माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर पे लगा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस प्लस को उधर भेज रही होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स को महसूस करेगा, ये प्लस वाला इधर डायरेक्शन में जाएगा और माइनस वाला इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू इधर को आएगा, तो माइनस क्यू तो सही आ रहा है, हमें इधर ही तो लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको कहां लाना है, इधर ही तो लाना है, तो माइनस क्यू तो अपने सही आएगा। माइनस क्यू को कौन लाएगा, वर्क डन कौन करेगा माइनस क्यू को, यहां पे यहां लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे तो लाने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थी, फिर बता रहा हूं आगे में चलाएंगे फिर मत कहना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है, प्लस से माइनस, हमने भी बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट, यानी ऐसे की जगह ऐसे बुलाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इधर को लगाएगी। तो भैया नेगेटिव चार्ज तो अपने बड़े आराम से इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमें डाइपोल को कहां लाना, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज तो अपने आप इधर आ जाएगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
कितना लगाएगी भैया, कितना फोर्स लगाएगी, आ जाएगी नेगेटिव। दिक्कत पड़ी प्लस वाले को। अब इसे छोड़ के तो डाइपोल है, दोनों को लाना है, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव वाले को भी, दोनों को ही तो लाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो पॉजिटिव वाले पे इतना ही फोर्स इधर को लगा, भाई नेगेटिव वाले पे तो इतना फोर्स इधर लगा रही है, तो इतने फोर्स से नेगेटिव वाला टक 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 इसमें आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाले पे इतने फोर्स इधर को लगा रही है और हमें लाना है इधर, हमें लाना है इधर, तो ये वाले पे इतने फोर्स वर्क डन पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो वर्क डन किसे करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा भैया, यानी मुझे भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले को इधर धकेल रही है, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसे लेके आऊंगा। अब कैसे, इस प्लस वाले को इस माइनस वाले को तो इधर लेके आ ही देगा क्यू से, कोई बात नहीं अपनी। अब प्लस वाले को ये इधर धकेल रही है 10 से क्यू से, तो मैं इसे उल्टा लेके आऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इसे कोई ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये प्लस वाला बेचारा किधर चले जाएगा, उधर, लेकिन हमें तो इसके और ये किधर आ जाएगा इधर, लेकिन हमें तो इसे भी लेके आना, ये तो अपने आप आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अट्रैक्ट करने की फोर्स, ठीक है, लेकिन इसे भी तो लेके आना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूंगा। मैं तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट, ये खुद का खुद नहीं आ पाएगा, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए इसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जबरदस्ती लेके आए, क्योंकि ये तो इसको धकेल रहा है कि तुम मत, इसे बुला रहा है तो ये तो चलो आ गया, लेकिन हमें तो दोनों को लेके आना है। ये इसको धकेल रहा है तो एक एक्सटर्नल एजेंट है वो जो इस फोर्स, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर लगा रही है उसके अगेंस्ट इसको इधर लेके आए, तो यहाँ प्लस क्यू पे कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। इज दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी नहीं? परेशानी। अब भैया यहां तक बात समझ आ गई, अब मेन बात सुनिए। अब जब यहां ये आ गई, ये अपने आप आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अट्रैक्ट की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रही थी, उधर पर धकेल रही थी, तो एक एक्सटर्नल एजेंट ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करके इसको अंदर बुला लेंगे। अभी अंदर की जगह हम ये एक कंडीशन मान के चलो यहां पे आ गई, यहीं से मेन काम शुरू होता है। यहां पे आ गया माइनस क्यू, यहां पे आ गया प्लस क्यू, ये वाला। अब कहां पे आ गया, ए डैश बी डैश। ये अब इस डायपोल का एक पोजीशन ए डैश बी डैश, मतलब पोजीशन चेंज होगी, डायपोल वही है माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस भी इनकी कितनी है 2n, बीच की डिस्टेंस कितनी है 2n, लेकिन यहां से अब यहां आ गया। जरा देखो भैया, ये वाला माइनस क्यू वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अब ये मत कहना सर अभी थोड़ा सा रह गया, ये भाई ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया माइनस क्यू वाला, माइनस क्यू वाला, लेकिन प्लस क्यू वाला तो नहीं आया है, प्लस क्यू वाला तो नहीं आया। प्लस क्यू वाला तो अभी कितना दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कोई बच्चा बताए, प्लस क्यू वाला कितना दूर है 2l। अरे ये तो आ गया यार, लेकिन प्लस क्यू वाला भी कितना दूर होगा 2l दूर है। ये तो यहां है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2l। ये अभी प्लस क्यू वाला यहां जब आएगा तो अभी 2l हो रहा है, 2l हो रहा है। तो अब जरा तीसरी पोजीशन देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं ले आया ये प्लस क्यू वाले को भी लो अंदर, अब ये प्लस क्यू वाला यहां आ गया, माइनस क्यू वाला यहां आ गया, कितनी डिस्टेंस चली 2l। अब तो सही है, प्लस माइनस क्यू वाला यहां था, प्लस क्यू वाला अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है 2l। अब मैं और ये तो अपने आप आया, ये मैं अपना धकेल रहा हूं प्लस क्यू वाले को, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर धकेल रहा है, एक्सटर्नल एजेंट यानी मैं इसको इधर ला रहा हूं, यहां तक ले आए, यहां तक ये तो अपने आप आ गया, हमें ये धकेल रहा था इधर को, तो वो मुझे इधर को लाना था, यहां तक आ गया। अब जरा समझो, अब ये जब मैं इसको भी अंदर लाया तो बेचारे ये कह रहा है माइनस क्यू वाला
कि भैया मुझे तो ज्यादा काम करना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है कि हमें ज्यादा काम करना पड़ा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम इधर लाने का किसे था? इलेक्ट्रिक फील्ड का जिम्मा किसे था इधर लाने का? माइनस क्यू वाले को। माइनस क्यू वाले तो था। और एक्सटर्नल एजेंट का जिम्मा एक्सटर्नल एजेंट किसे लाता? किसने जिम्मेदारी ली थी? एक्सटर्नल एजेंट ने किसकी जिम्मेदारी ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की? प्लस क्यू को, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी ले नहीं रहा था, ये तो इधर को रिपेल कर रहा था, तो एक्सटर्नल एजेंट में तो मैंने जिम्मेदारी ली थी यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले को पहले ले आई अपने पास तक। अब मैं अभी नहीं ला पाया हूं, मैं तो यहां तक, क्योंकि इन दोनों के बीच की ट्वेल्व है, पहले यही आएगा, ऐसे चलना ये तो पहले माइनस क्यू आ गया, प्लस क्यू यहां रह गया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी भाई मेरा जिम्मा था माइनस क्यू वाले को लाना, मैं तो ले आया, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट कहेगा यार अभी हमारा टारगेट तो पूरा हुआ नहीं, हमारा टारगेट तो तब पूरा होगा जब प्लस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए। तो ये अंदर जब पहुंचा तब एक्सटर्नल एजेंट ने प्लस क्यू को भी यहां पहुंचा दिया। आप कहेंगे हाँ सर एग्जैक्ट बात है, प्लस क्यू भी कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। लेकिन तब ये कहेगा कि भैया हमारा तो काम यहां खत्म हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी मेरा काम तो यहां खत्म हो गया था, माइनस क्यू को लाना था, मेरा काम खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तक में ले, तो मुझे क्यों अगर ज्यादा काम करना पड़ा? भाई मैं यहां के बाद यहां तक क्यों लेके आऊं उसे? मेरा तो काम यहां खत्म हो गया। तो लेकिन तब इसका काम नहीं खत्म हुआ था, लाना तो पूरे डाइपोल को है ना, तो एक्सटर्नल एजेंट का काम नहीं खत्म हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो अपना काम कर लिया एक्सटर्नल एजेंट का। अब जब एक्सटर्नल एजेंट इसको अंदर तक लाया, एक्सटर्नल एजेंट का काम पूरा हो गया, प्लस क्यू भी कहां पहुंच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल एजेंट यानी मैं, क्योंकि ये तो रिपेल कर जाता है इसको, मैं ले आया अंदर जबरदस्ती अगेंस्ट फोर्स लगा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां ले आया, मेरा काम खत्म। तब इसने सवाल करा माइनस क्यू वाले ने कि हमें तो ज्यादा वर्क करना पड़ गया भाई, हम तो यही अपना टारगेट पूरा कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया। इससे प्लस क्यू वाले से कितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमें पता है माइनस क्यू वाले को कितना लग रहा होगा? क्यू। फोर्स तो क्यू ही लगता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? क्यू बढ़ चुकी है। और डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो पता चल गया क्यू ही, और डिस्प्लेसमेंट इसे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? माइनस क्यू वाले को यहां आ गया ये कितना होगा? 12। तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा माइनस क्यू वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए? क्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड W, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग चार्ज माइनस क्यू। समझ रहे हो? यहां से एक बात, एक लास्ट टाइम और बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जहां टेल होती है वो प्लस और जहां एरो होता है वो माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है। ये एक डायपोल लगा था माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 12 है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू 12। कोई सा एक चार्ज ले लो, साइन लेते नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर ये 10 कूलम है तो ये 10 कूलम होगा, तो कोई सा चार्ज ले लो, इक्वल है दोनों, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया डायपोल का। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट की, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है प्लस से माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंफिनिटी दूरी पे एक डायपोल लगा था। तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में धकेलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे है तो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगी, और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज को इधर बुलाएगी। अब हमें इस डायपोल को यहां से यहां तक लाना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट्स में है,
पहला पार्ट है वर्क डन टू ब्रिंग डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो माइनस क्यू वाला तो बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपोजिट नहीं कह सकते, अट्रैक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में बुलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तो इधर बुलाएगी, तो ये तो अपने आप आ जाएगा माइनस क्यू। किसकी वजह से? वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू को बुलाने के लिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को उसी डायरेक्शन में धकेलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर को धकेलेगा। लेकिन ऐसा तो हमें करना नहीं है, केवल माइनस क्यू ले आए प्लस क्यू लाए नहीं, पूरा डायपोल लाना है, तो माइनस क्यू तो अपने आप इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी आ जाओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में धकेलती है, जगह डायरेक्शन में होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पॉजिटिव को उधर ही धकेलेगी। तो एक्सटर्नल एजेंट यानी मुझे आना पड़ेगा, ये तो इधर धकेल रही हूं, मैं अलग से वर्क करूंगा अगेंस्ट इसके, ये इधर को धकेल रही हूं, मैं इसको इधर लाऊंगा कि भाई इसको भी लेके चलो, ये तो अपने आप आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैं इसको लाऊंगा। जब मैं ले आया तो एक पोजीशन ये आई, यहां तक कोई परेशानी नहीं। यहां ये कौन सी पोजीशन है? जब माइनस क्यू वाला तो आ गया, कौन लेके आया? इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचते 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 ले आई, और प्लस क्यू वाले को हम धकेलते धकेलते ले आए। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धकेल रही थी प्लस क्यू को, हम इधर से फोर्स लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धकेल रही थी, इधर प्लस क्यू को, हम इधर से फोर्स लगा रहे थे और ले आए प्लस क्यू को, और माइनस क्यू तो ये अपने आप ही कर रही हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगी? मेरा काम तो हो गया, मेरा काम था इस माइनस क्यू को चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, लेकिन अभी मेरा काम नहीं निपटा, एक्सटर्नल एजेंट का। मैं कहूंगा यार मेरा काम कहां निपटा है? वो कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे कि मेरा वाला तो प्लस क्यू अभी नहीं आया, अभी मैं और धकेलूंगा इसको, अपने प्लस क्यू को धकेलता रहा यहां आके आया। अब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, कहूंगा मेरा वाला भी काम आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एजेंट का काम खत्म। तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी कि भाई मेरा काम तो यहां खत्म हो गया, मुझे क्यों एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा? तो यहां पे आके इसका तो काम खत्म हो गया। अब जब इसने इसको धकेल के यहां लाया, अपना काम खत्म किया, भाई इसका काम खत्म नहीं हुआ था, एक्सटर्नल एजेंट यानी मेरा काम तो तब होगा जब ये यहां आ जाए। तब इस माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। कौन सा? कितना फोर्स लगाना पड़ा? क्यू तो होता ही है, और कितने डिस्प्लेसमेंट? 12। तो ये एक्स्ट्रा माइनस क्यू को जो एक्स्ट्रा चलाया यहां से यहां तक एक्स्ट्रा लाना पड़ा, वो ही वर्क डन। तो वर्क डन फोर्स कितना? क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट 12, क्यू ही कितना डिस्प्लेसमेंट है? 12। अब मेरी बात सुनो, जब ये माइनस क्यू को कौन ला रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है तो नेगेटिव आता है, ये माइनस क्यू। ये कोई बच्चा बहुत कंफ्यूज रहते कि माइनस क्यू का चार्ज लेके आए इसलिए माइनस क्यू लगा, ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चाहे प्लस का क्यू लेके आओ चाहे माइनस का, ये क्यू ही फॉर्मूला रहेगा, प्लस माइनस नहीं आता है वेक्टर क्वांटिटी में। माइनस इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू ही, माइनस नहीं आएगा। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू ही, प्लस नहीं आएगा। बस फर्क ये है कि माइनस वाले को इधर लग रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रही होगी क्यू ही से, और प्लस वाले को ये रिपेल कर रही होगी क्यू ही से, बस। लेकिन यहाँ साइन क्यू नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं आता है। ऐसे यहाँ पे फोर्स क्यू ही किस पे लग रहा है? नेगेटिव वाले पे। ये नेगेटिव इस वजह से नहीं आया कि ये नेगेटिव का चार्ज है, ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क करा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से वाला ही, समझ में आ रही है? अब नेगेटिव वर्क इसलिए होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है तो नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या लगा लिया? माइनस क्यू। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन, अच्छा Q इंटू 12 क्या होता है बच्चों? Q इंटू 12 P, तो वर्क डन हो गया PE। अब आप लोग कहोगे सर वेक्टर में कर देते, लो भैया वेक्टर में कर दे रहे हैं, लो ये वेक्टर का साइन लगा लो, डॉट प्रोडक्ट होता है फिर। अब इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज, लो डॉट प्रोडक्ट, माइनस क्यू इंटू 12 वेक्टर क्वांटिटी P डॉट हो गया। तो ये तो वर्क डन निकले आया इंफिनिटी से डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में। इस दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी नहीं।
अब ये तो इक्वेशन बन गई। अब दूसरा काम करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग, ये W1 कर लो जो हम लाए। अब दूसरा है वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 to थीटा, अभी निकाला है सेकंड। अभी भैया अभी इससे पहला वाला वर्क डन क्या आया था, PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही तो आया था, यही तो आया था। तो W2 PE कहां से कहां तक, शून्य एंगल कितना है, 0 माइनस, बाद में कितना हो गया, थीटा, बाद में कहां तक, थीटा तक, यानी 0 डिग्री से। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0 0 तो बना रहा है, 0 तो हमें कितना करना है, थीटा। अभी तो ये जब आया ऐसे करके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डाइपोल मोमेंट भी इधर है, इसका माइनस से प्लस, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों पैरेलल है, तो बीच का एंगल 0। अब इसको हमने थीटा डिग्री घुमा दिया, तो θ2 हमारा कितना हो गया, थीटा, और शून्य 0, यही इससे पिछले वाला आर्टिकल निकाला। तो अब हम इसको, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। अब मैं ये रब कर दे रहा हूं, ये भी निकाल लिया, ये वाला और ये वाला निकाल लिया, ये पिछला आर्टिकल करंट था। तो U इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, तो W1 कितना है, माइनस P डॉट E, और W2 कितना है, PE cos 0 माइनस cos थीटा, सही है। अच्छा, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, तो यहां से ये वाला जो वर्क डन करा, ये वाला, तो P और E, P ये रहा हमारा डाइपोल मोमेंट, ये तो P है माइनस Q से प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच के एंगल 0, भाई डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, ये माइनस Q से प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल शून्य कितना है, 0। तो A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो शून्य P डॉट E, ये जो निकाला है यहां से यहां तक लाएंगे, P डॉट E वर्क डन, यही तो करा है हमने, माइनस Q को जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0। तो A डॉट B, A आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो P डॉट E क्या हो जाएगा, PB cos थीटा, और P और E के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल 0, दोनों पैरेलल है, cos 0 प्लस PE cos 0 कितना था, 1 cos थीटा, तो माइनस PE cos 0 तो 1 हो गया, प्लस PE के वन से PE माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। चलो रब करने वाला ये रब कर दे रहा हूं, तो माइनस PE से प्लस का PE गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, W1 प्लस W2, W1 था इंफिनिटी से इसको यहां तक लाना, और दोनों के बीच का एंगल 0, तो इंफिनिटी से यहां तक लाने वाला माइनस PE था, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0, और PE और थीटा, अब 0 से थीटा डिग्री घुमाना, रोटेट करना, उसका फॉर्मूला पिछला ये निकाला था, W2 थीटा 0 से थीटा, तो θ1 की जगह 0, θ2 थीटा, इससे पिछले वाला आर्टिकल वही करा वर्क डन, ये कट गया, तो क्या आया, माइनस PE cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी आती है, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस क्यों, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा,
तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख लिया, ए डॉट बी। तो ए बी कॉस थीटा को क्या लिख लिया, ए डॉट बी। ए का काम बी कर रहा है, ये आपका आ गया। इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? इसको फिर से एक बार समझिएगा, मैंने सबसे सरल तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचाई है। अब आप इसको करिएगा। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, डायपोल की अगली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक बाय।